Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 5.2 of square and square root. So चलिए start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Find the squares of the following numbers. तो यहाँ पे हमें 32 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास जो चीज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो इसे हम 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर. और ये हमारा आता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और उसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना. तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं लाइक 30 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2. ठीक है, नाउ अब आगे आते हैं तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 4 प्लस 3 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 यानी कि 120. नाउ इसको ऐड करेंगे 900 प्लस 100 1024. ओके, सो 1024 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन. ओके, नाउ 35. अब यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस 5 है तो 5 के जो यूनिट प्लेस होते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं जो ये 3 नंबर है ना उसे प्रोडक्ट करते हैं उसके प्लस 1 से यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि 4 इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 ठीक है होगा यहाँ पे. और उसके बाद हंड्रेड्स में 25 5 का स्क्वायर करेंगे. ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह से. ठीक है, आगे आते हैं तो 3 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 12 और 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, यानी कि 1225 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस नंबर. नाउ 86 का फिर करेंगे 80 प्लस 6 और हमारे एनसीईआरटी में किस तरह से दिया. मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन पे तोड़ी हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे. हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 80 को 80 प्लस 6 से प्रोडक्ट किया गया फिर प्लस 6 को अब 80 प्लस 6 से प्रोडक्ट किया गया है. ठीक है, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 80 इंटू 80 8 8 जा 80 का स्क्वायर हो जाएगा है ना. तो 80 का स्क्वायर प्लस 80 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा. नाउ आगे आएंगे तो 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400 प्लस 80 इंटू 6 विल बी व्हाट 480 यानी कि 480 प्लस 480 प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा. फिर आगे आते हैं तो 6400 प्लस 400 480 कितना होगा 960 एंड 6400 और 900 कितना हो जाएगा 64 एंड 6 70 7200. नाउ 72 प्लस इन सभी का आप ऐड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7396. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. तो इसे भी लिखेंगे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो ये हमारा इससे बेटर मुझे ये लग रहा है. अगर आप लोग को इस प्रोसेस से करना है तो आप इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, नहीं तो इससे भी कर सकते हो. ठीक है, अब 90 प्लस 3 का है यानी कि 90 को एक बार 90 प्लस 3 से प्रोडक्ट करेंगे फिर प्लस 3 को करेंगे 90 प्लस 3 से प्रोडक्ट. ठीक है, तो इससे हमारा आएगा 90 का स्क्वायर प्लस 90 इंटू 3 प्लस 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 90 का स्क्वायर विल बी 8100 प्लस 90 इंटू 3 विल बी 270 प्लस 270 प्लस 3 3 जा 9. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. इसका जब हम लोग ऐड करते हैं 8100 को इससे ऐड करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 8649. ठीक है, इसको आप लोग ऐड करके देख लेना. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 71 यानी कि 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो इसे लिखेंगे 70 इंटू 70 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1. ठीक है, नाउ आगे 70 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 70 इंटू 1 प्लस 70 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर 4900 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 1. जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका कितना होगा 4900 और 7 7 140 है ना. 49 50
54 होगा ना, यानी कि 5041 इज आंसर। ठीक है, ये सभी आंसर्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 46 है, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 इंटू 40 प्लस 6 फिर प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6। ठीक है, इक्वल टू करेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 1600 40 का स्क्वायर प्लस 240 प्लस 240 प्लस 36। इन सभी को ऐड करने पे हमारे पास नंबर क्या आएगा, 2116। ओके, ये हमारा, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2116 इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज गिवन। ओके, यहाँ पे 6 हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए पहले तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, तो नेचुरल नंबर इसका क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है 2m के वैल्यू पे होता है, फिर दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 के वैल्यू पे होता है, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1 के वैल्यू पे होता है। यानी कि इस 3 फॉर्म में ये ट्रिपलेट्स होते हैं। तो हमारा ये जो 6 है, अगर हम इसका m स्क्वायर माइनस 1 सपोज कर ले, ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अगर 6 कर लेते हैं, इफ एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा तो क्या ये रूट 7 हमारा रैशनल नंबर तो नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मतलब इंटीजर नहीं है ना, ये रूट के अंदर आ गया तो ये हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है। सो यहाँ पे हो जाएगा m इज इक्वल टू अंडर रूट 7, और रूट 7 हमारा इंटीजर होता नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं the value of m is not an integer। ठीक है, क्या है, m का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 2m इज इक्वल टू, सो लेट 2m इज इक्वल टू अगर 6 लेते हैं तो m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो 2m is equal to 6, 2 into 3 equal to 6. Now m square minus 1 is equal to 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो आवर ट्रिपलेट्स विल बी व्हाट, 6 9 sorry 6 8 and 10। okay, so pythagorean triplets are 6 8 10। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसका 2 3 4 भी करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेकंड में आते हैं तो हमारा है 14। ठीक है, तो यहाँ पे लेट इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ 2m इज इक्वल टू 14 देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, m इक्वल टू 7 हो गया, सो 2m इज इक्वल टू 14 है तो 2 इंटू 7 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1 फिर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 7 7 जा 49 माइनस 1 49 प्लस 1। ठीक है, 49 में से बन जाएगा 48 एंड 50। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल आर इक्वल, यहाँ पे 14 है ना, 14 48 50। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है 16।
सो इफ 2m इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। ओके, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 जा 64 माइनस 1, 64 प्लस 1 इक्वल टू 63 और ये हो जाएगा 65। ठीक है, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 16, 63, 65। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। एटीन, ठीक है, if 2m is equal to 18 then m is equal to 9 होगा। m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 9 9 जा 81 प्लस 1, 9 9 जा 8, सॉरी माइनस 1 है यहाँ पे, 9 9 जा 81 प्लस 1 यहाँ पे है, 81 में से 1 जाएगा 80, 81 और 82 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 18, 80, 82। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से मेरे द्वारा मिस्टेक हो गया होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो अच्छा अच्छा कमेंट करना, और फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए बाय बाय।